Whoa, what is that? तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ 3DX चेतन। मंडे नाइट रॉ के बारे में एज सच मेरा बात करने का उतना मूड है नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट स्पेशल। आई एम नॉट सेइंग इट वॉज नॉट गुड, बट ये उतनी स्पेशल नहीं थी। एक होता है ना कि मंडे नाइट रॉ वाली फील आनी चाहिए हमको, वो फील शायद से मिसिंग थी। एंड देयर वर सो मैनी थिंग्स जिसकी वजह से ये कह सकता हूँ मे बी लाइक हमें मिसिंग थे बड़े स्टार्स लाइक रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, इवन द होल ब्लड लाइन। और उसके अलावा हमें जो नए स्टार्स जो है वो यूज़ होते दिखाई दिए जो कि पिछले 3-4 साल से लुप्त थे। तो ऐसे में कभी कभी अगर हमें बड़े फ्यूचर के लिए ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। बट खैर उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जो कल एक बड़ी अपडेट आई थी एंड दैट वाज कि एलिमिनेशन चेंबर जो है फरवरी में जो होने वाला है वो सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाला है। 14 साल पहले हमें देखने को मिला था एक पेपर व्यू जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसके बाद अब जाके देखने को मिलेगा। एंड दैट वाज अ शॉकर टू मी, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि फरवरी में जो पेपर व्यू होगा वो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में ही देखने को मिलने वाला है। बट नाउ आई गेस हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा मासुआ की परफॉर्मेंस को देखने के लिए इन हिज होम टाउन, बिकॉज नाउ आई एम अज्यूमिंग कि रेसलमेनिया के बाद ही शायद से हमें सऊदी अरेबिया के शोज देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज डेफिनेटली लाइक अ बिग न्यूज कंसिडरिंग कि अब सिनेरियोज चेंज हो सकते हैं, क्योंकि अब क्राउन ज्वेल जो शोज होते थे उनके जो एंडिंग्स होते थे अब उनकी जो एंडिंग्स होगी अब चेंज होगी, क्योंकि अब टोरंटो में या सॉरी मॉन्ट्रियल में देखने को मिल रहा है। और एक कनाडा की एंडिंग और सऊदी अरेबिया की एंडिंग डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ जमीन आसमान का फर्क आने वाला है। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट गाइज लाइक सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस विनिंग द बिग चेंबर मैचेस, दैट कैन हैपन। बट खैर आज मैं बता रहा हूँ आज की रॉ में जो स्टार्टिंग का सेगमेंट था दैट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल बैड एज जेडी यानी कि जजमेंट डे की एंट्री देखने को मिली थी। पूरा हाइप कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने एजे स्टाइल्स को हराया था बनता भी था। बट सेइंग कि डोमिनिक मिस्टीरियो इज द ग्रेटेस्ट लूचाडोर इन दिस बिजनेस, आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा हो गया था। इवन फिन बैलर भी काफी तारीफ कर रहे थे, बट मजा तब आया जब डोमिनिक मिस्टीरियो ने खुद की तारीफ करी और कहा कि मैं आज की जनरेशन का एडी गरेरो नहीं हूं। ना 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 भाई, एडी गरेरो का नाम लेते बू आ गई, क्योंकि लोगों को पता था कि भाई तू अपने नाम से कैसे एडी गरेरो का नाम ले रहा है। अरे लड़ा है भाई वो अपने बेटे के लिए समर स्लैम में, क्यों नहीं ले सकता। खैर डोमिनिक मिस्टीरियो जो है उसने फिर ये बोला कि एडी गरेरो जो है अपने एरा का डोमिनिक मिस्टीरियो था। ये तो कुछ ज्यादा ही अड़ंगेबाजी वाली डायलॉग दे दिया डोमिनिक मिस्टीरियो ने। दैट वाज एक्चुअली सैड पार्ट। बट एजे स्टाइल्स ने बताया कि नहीं भाई एडी गरेरो से कंपेयर मत करो, बिकॉज यू आर दिस जनरेशंस जेम्स एल्सवर्थ। एंड नाउ एजे स्टाइल्स आपने लाइन क्रॉस कर दिया। हाउ कैन यू से कि जेम्स एल्सवर्थ एजे डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा है। जेम्स एल्सवर्थ वाज फार बेटर देन डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो को कितनी मेहनत लगी हराने में, बट जेम्स एल्सवर्थ ने कितनी इजीली हराया था एजे स्टाइल्स को। भाई साहब एजे स्टाइल्स अपने प्राइम पे था डब्ल्यूडब्ल्यू के करियर में, तब जाके एल्सवर्थ ने हराया था। थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जेम्स एल्सवर्थ को, कम ऑन। बट हाँ उसके बाद हमें मैच देखने को मिला था कार्ल एंडरसन एंड फिन बैलर के बीच। ओह माय गॉड फॉर्मर बडीज, ये क्या हो गया है आपके साथ। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम नाउ यू आर हियर। तो इनके बीच मैच था। ऑफ कोर्स इंटरफेरेंसेस बड़ी दबा के हुई, मतलब धुआंधार। जो मेन मोमेंट आया था वो रिया रिप्ली की तरफ से आया था, जब रिया रिप्ली ने गैलोस को पकड़ के उठा के पटका है। किसी को रिजल्ट का घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिन बैलर जीता, हु केयर्स, बिकॉज ट्विटर पे जो ट्रेंड हो रहा था वो ये, अरे रिया रिप्ली कभी हमें भी उठा दो ऐसे। ये लाइक लिटरली यही चल रहा था। रिया रिप्ली की वो गैलोस को उठाते हुए पिक, यही ट्रेंड चल रही थी। बट नॉट गॉना लाई, रिया रिप्ली इज डेफिनेटली बैड एस। भाई साहब अब तो फीमेल सुपरस्टार्स से लड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो बंदों से ही लड़ रही है, वही मस्त लग रहा है। मेरे हिसाब से जजमेंट डे के पास अगर कोई कार्ड है ना सबसे बढ़िया, वो रिया रिप्ली का जोकर कार्ड है। भाई साहब वो कुछ भी कर सकती है, मतलब वो दिखती फीमेल है लेकिन वो मेल को अटैक कर रही है। तो वहां पे बेचारे मेल धोखा खा जाते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे लो ब्लो पे लो ब्लो लगी जा रही है, और हम अगर लो ब्लो मार भी देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दैट इज वेरी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो अब देखते हैं कि जजमेंट डे का सोल्यूशन क्या निकाल के लाती है एजे स्टाइल्स की टीम। क्या पता एजे स्टाइल्स अपनी टीम में किसी और को रिक्रूट करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो सिचुएशन बनानी है ना थोड़ी 4-on-4 वाली। अच्छा मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को गर्गानो का मिज की फ्यूड में एंटर होना बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज अब हमारे लिए भी ये सस्पेंस बनना चाह रहा है कि अरे गर्गानो कहना क्या चाह रहा है, किस चीज पे सीटी बजाने को कह रहा है, कौन से ट्रूथ की बात कर रहा है। और उसने बोला कि जो भी है तुम रियल ट्रूथ बता दो, रियल ट्रूथ बता दो। तो फिर असली में आर ट्रूथ आ ही गया और उसने कहा कि बताओ मुझे वगैरह किया।
वो कह रहा तुमने तो कहा था कि तुम रियल ट्रूथ बताने वाले हो, तो ये रहा रियल ट्रूथ बताओ भाई साहब। उस टाइम पे मेरी हंसी छूट गया। आई एम लाइक ब्रो, आर ट्रूथ कहीं भी चले जाए वो फनीएस्ट सेगमेंट बन जाएगा। इवन आर ट्रूथ अगर मेरी वीडियोस में आ गया तो मेरी वीडियोस भी फनी बन जाएंगी। वाओ, दैट इज वेरी इजी, बट डिफिकल्ट भी। आर ट्रूथ को कैसे बुलाएंगे, बट खैर द मिस का और ये आर ट्रूथ का जॉनी गरगानो का सेगमेंट, दैट वाज एक्चुअली गुड, नॉट गोइंग टू लाई। एंड ऑफ कोर्स द मिस का सेगमेंट है और बॉल्स का रेफरेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। स्पीकिंग ऑफ दैट, मेरे को अब याद आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो भी मैच हुआ था उसमें एंडिंग में हमने देखा था कि किस तरीके से रोमन रेंस का एक्नॉलेजमेंट हुआ था, यानी कि रोमन रेंस का रेफरेंस देखने को मिला था। सो रोमन रेंस वाज नॉट द ओनली डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिसका ऐसे रेफरेंस हुआ था, द मिस का भी हुआ था ना। अंपायर ने किया था ना वैसे 9 बॉल करके, तो हो गया द मिस का। वो तो स्क्रीन बीच में आ जाती है, वरना पक्का आप लोग मुझे तोड़ते दबा के, अबे क्या जोक मारता तू पिटेगा। आई डिजर्व इट, राइट। अच्छा, एलायस एंड रिडल का भी मेरे को बढ़िया लगा। मतलब रिडल ने जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन के साथ टैग टीम बनाने की कोशिश करी, मेरे को वही यहाँ एलायस के साथ भी देखने को मिल रहा है। एलायस वांटेड टू हिट रिडल बट नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज अल्फा एकेडमी बीच में आ गई। मैच भी देखने को मिला एलायस वर्सेस चैट गेबल में, जिसमें एलायस ने मैच तो जीता। बाय द वे ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय एलायस, उनका जो थीम सॉन्ग है वो अच्छा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितना प्रेशर था एलायस पे। एलायस अगर हार जाता कोई दिक्कत नहीं थी, एलायस का थीम सॉन्ग अगर बेकार निकल जाता पीट के मार देते, क्योंकि भाई तुम सिंगर हो, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रेशर थीम सॉन्ग पे रहने वाला है। तुम लड़ो या मत लड़ो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो उस डिपार्टमेंट में तो एलायस ने बहुत अच्छा किया, बट उसके बाद जो अटैक किया अल्फा एकेडमी में, उसमें बचाने रिडल आया। भाई रैंडी ऑर्टन को गए हुए आई थिंक 5 महीने हो गए होंगे या कम हुए, जो भी हुआ है। इतने से में रिडल को एक और टैग टीम पार्टनर की जरूरत पड़ गई। भाई रिडल इज प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट भाई साहब, बिना फ्रेंड्स के तो वो आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। खैर अच्छा लगा, आई रियली लव टू सी कि अब इसकी स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ेगी। रैंडी ऑर्टन जब आएंगे तो हो सकता है कि रिडल के साथ आए ही ना, वो डायरेक्ट एक अलग ही जोन में जाए, मे बी ड्राफ्ट हो जाए, रिडल अलग है और रैंडी ऑर्टन अलग है, एंड देन कभी सिनेरियो में ये दोनों मिलेंगे तो वो भी चीज पॉसिबल है। अच्छा, उसके अलावा थ्योरी एंड अली का मैच था, वो भी मेरे को काफी बढ़िया लगा था, जिसमें मुस्ताफा अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, थ्योरी ने भी बढ़िया दी। अल्टीमेटली थ्योरी ने मैच जीता थैंक्स टू सेथ रॉलिंस, जो कि इतना गजब का आउटफिट पहन के आए थे कि मुस्ताफा अली लड़ लिए। वही बड़ी बात है यार। मतलब मैं तो वही मेस्मराइज्ड हो जाता कि यार ये क्या है, ये बंदा है या कुछ और ही हसीन परी है, ये है क्या। क्योंकि आज का आउटफिट तो सही में मतलब छप्पर फाड़ दिए। और मैं हर बार 5 स्टार देता हूँ, इस बार भी 5 स्टार मिलेंगे सेथ रॉलिंस आपके अटायर को, डोंट वरी। आपका और मेरे अटायर चॉइस का आई थिंक सब सेम ही है, लेकिन लास्ट का पार्ट भी अच्छा लगा था जब रॉलिंस ने अटैक कर दिया था अली को। ऐसा लगा कि ओ ठीक है, टिपिकल डब्ल्यूडब्ल्यू, बट नॉट टिपिकल जब अली दोबारा से आए और अटैक कर दिया रॉलिंस को। That was definitely unexpected. They're definitely trying so hard to make Mustafa Ali a big superstar. Let's see कि वो उसमें पास होते हैं या फेल होते हैं. Of course, nobody wants to see them fail. तो पास होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. Especially seeing Retribution getting failed. आई थिंक दैट्स द ओनली वे आप मुस्ताफा अली को रिकवर कर सकते हो सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड में डाल के। भाई जेबीएल ने जिस तरीके से बैक स्टेज में डिस्ट्रॉय किया जॉनी गरगानो को, कि भाई अगर ये एटीट्यूड एरा होता ना तो तुम नो मेरे बैग कैरी कर रहे होते। गरगानो ने भी बोल दिया बेरन कॉर्बिन को कि अब तेरा नाम क्या है, कांस्टेबल, हैप्पी या फिर बोरिंग कॉर्बिन, ओ सॉरी बेरन कॉर्बिन। तो वो जॉनी गरगानो को ये जो फनी वाला एंगल है ना, ये सरकास्टिक एंगल जो लाया है, अच्छा मैच के बीच में भी देखने को मिलता है। जब हमने देखा था जब इसका मैच हुआ था कॉर्बिन के अगेंस्ट, तो जेबीएल की टॉपी पहन के डांस कर रहा था, बट वो भारी पड़ गई क्योंकि उसकी वजह से आप जो है मैच हार गए और कॉर्बिन ने मैच जीत लिया। और जब कॉर्बिन मैच जीतता है, कोई सा भी मैच हो, तो आपके लिए सैड पार्ट है। इवन दो ही गॉट बेस्ट मूव्स लाइक डीप सिक्स और अपना ये एंड ऑफ डेज, बट कॉर्बिन का जीतना सही में आपके रेपुटेशन के लिए गलत है। स्पेशली यू जॉनी गरगानो, जिसको रेसलिंग का किंग कहा जाता था ड्यूरिंग दोस 2017, 18, 19 डेज। अभी मेरे हिसाब से आपको रिकवर करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये राइवलरी अच्छी है बिकॉज जेबीएल इज ट्राइंग टू बी गॉड ऑफ प्रो रेसलिंग, बट प्रो रेसलिंग इज नाउ समथिंग जो कि जॉनी गरगानो टाइप के सुपरस्टार्स करते हैं। तो इनका जो बैटल है बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फैन बेस, वो भी देखने को मिल रहा है। तो अच्छा लगा स्क्रीन पर ऐसी टाइप की स्टोरी लाइन है। ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकती है अगर कॉर्बिन जो है थोड़ा ज़्यादा जेबीएल जैसा बनने की कोशिश करे तो। मतलब मैं बहुत कम बोलता हूँ कि किसी और का जैसा मत बनो, बट आई थिंक कॉर्बिन को जेबीएल से चीज़ें एक्चुअली में सीखनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा तो ऐसा कुछ था नहीं। लाइक ओमोस ने 4 बंदों के साथ फेस किया था, जिसमें से एक टिम द टैटमैन लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई यू रूइन द ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओमोस का जो वो मोमेंटम चल रहा था वो इस तरीके। आप ओमोस के सामने 10 बंदे रख दो, आई डोंट थिंक सो कि किसी को उतना इंटरेस्ट आने वाला। एज लॉन्ग एज दे आर जॉबर्स नोबडी केयर्स। अगर आप ओमोस वर्सेस रॉ रोस्टर करते हो तो देन इट मेक्स सेंस। खैर उसके अलावा हमें जो देखने को मिला था ब्रॉक लेसनर
और बॉबी लैशली का वीडियो क्लिप कि इनकी स्टोरी आई यू सेइंग स्टोरी जुम्मा जुम्मा 2 तो सेगमेंट देखने को मिले अभी रिसेंट में, और उसके पहले जो जनवरी में हुआ था वो तो खैर अलग है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ करना चाहिए, आपको लैशली को लाना चाहिए था या फिर लेसनर को लाना चाहिए था, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये किल करते हो आप अपने मोमेंटम के। मेरे हिसाब से दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन। आप मेन इवेंट में बहुत अच्छा लेसनर लैशली का सेगमेंट बुक कर सकते थे, जहां पर हमें देखने को क्या मिला, बेली वर्सेस बियांका। नाउ दैट वाज डेफिनेटली अ बमर। आई लव दिस टाइप ऑफ मैचेस। इनफैक्ट दैट मैच वाज आल्सो गुड। द स्मूथ काउंटर जो हमें देखने को मिला था बेली के KOD से लेके बियांका के बेली टू बेली तक, इस टाइप के मूव्स जो थे, ये ऑफ कोर्स एक अच्छी केमिस्ट्री के बाद ही देखने को मिलता है। बट बीच में जो निकी ASH या फिर निकी क्रॉस, आई थिंक अब है, निकी क्रॉस जो आई, दैट वाज समथिंग। पहले बात तो रेफरी को मार दिया आपने, आर यू स्टूपिड? पर हाँ, निक्की क्रॉस जो थी वो क्रेजी थी ना, और क्रेजी वाली हरकत ही करी है। निक्की क्रॉस ने पहले उधर मारा, फिर बियांका बेलेयर को मारा, और फिर बेली को मारा जब बेली ने मैच जीत लिया। एंड दैट वाज नॉट अ चैंपियनशिप मैच, बिकॉज द वे दे वर एक्टिंग ऐसा लग रहा था कि चैंपियनशिप मैच है। ऑडियंस को भी यही लगा, मुझे भी यही लगा था, बट इट वॉज अ नॉर्मल मैच। इनफैक्ट मैच खत्म होने के बाद रेफरी जो है बेल्ट लेने गई, देन शी रियलाइज, या फिर उसको किसी ने बताया कि चैंपियनशिप मैच नहीं है, तो सबका पोपट हुआ। अरे इतनी मेहनत आपने एक नॉर्मल मैच जीतने के लिए की थी, इतने तो मैं झंडा दिखा के आउट हो जाता। ये तो बहुत बेकार डिसीजन। यहाँ पर आप चैंपियनशिप मैच रख सकते थे। ट्रिपल एच को पता था मैच हार गई तो चैंपियनशिप चली जाएगी, फिर इसको चैंपियनशिप मैच नहीं रखते। भाई इतना डरते क्यों? बेली को चैंपियन बना के तो देखो, रॉ रेटिंग छप्पर फाड़ के निकले। खैर आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट हैव नॉट लाइक्ड द मेन इवेंट, क्योंकि बेली बियांका का मैच था। पहली बात तो वुमेन्स मेन इवेंट देख के लोगों की खौल जाती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि काफी टाइम से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ये अब एक पैटर्न बन चुका है कि हमें डैमेज कंट्रोल मेन इवेंट में देख रही है। सो दैट इज अ बैड साइन, बट लेट्स सी के फ्यूचर में ये कैसे इंप्रूव करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से रिकवर करना मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर दिस एंडिंग कि निक्की क्रॉस जो है बीच में आके अटैक कर रही है। तो यहाँ से अगर निक्की क्रॉस को बड़ा बना पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो आप लाओ यार लेसनर लैशली। इन टाइप के सुपरस्टार्स को मेन इवेंट रखना जरूरी है, नो मैटर व्हाट यू से। आप इन सुपरस्टार्स को जो है बीच में रखो, स्टार्टिंग में रखो, बट मेन इवेंट ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। डेफिनेटली कमेंट्स में जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है। कमेंट्स में लिखकर बताना अपनी रेटिंग, बिकॉज जो मेरी रेटिंग होगी आज की रॉ के लिए वो रहेगी 2.75 आउट ऑफ 5 की। लैक ऑफ स्टार्स और मे बी लैक ऑफ गुड मैचेस टू। मेरे को लगा कि उतने ज़्यादा अच्छे मैचेस नहीं थे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।